नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरीश कुमार साहू और मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूँ क्लास 10th का मैथ्स। ठीक है, तो इसका हम लोग फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं, बहुपद। तो आपके पाठ्य पुस्तक में ये एक पहला उदाहरण दिया हुआ है, तो चलिए इस उदाहरण के माध्यम से हम समझेंगे कि बहुपद में किस प्रकार से भाग की क्रिया करके हम कई प्रश्नों के उत्तर को ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो उदाहरण पहला आपका बोलता है कि 8x इकाई लंबाई का एक रेखाखंड AB है जिसे दो बराबर भागों में बांटना है। तब आप यह कैसे बताएंगे कि इसके प्रत्येक भाग की लंबाई कितनी है। ठीक है, तो चलिए जो प्रश्न पहले बोल रहा है उसे करते हैं। बोल रहा है कि 8x इकाई लंबाई का एक रेखाखंड है। ठीक है, तो एक रेखाखंड हम बना लेते हैं। ये आप मान लीजिए कि ये जो है 8x, इसका टोटल क्या है, लंबाई है ये रेखाखंड का, यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या है 8x। इसका पॉइंट दे देते हैं, नाम इसका नाम रख देते हैं AB। रेखाखंड का नाम बोला है AB है, जिसे दो बराबर भागों में बांटना है। तो मान लेते हैं कि कोई बिंदु C है यहाँ पे, जो इसको दो बराबर भाग में डिवाइड करती है, बांटती है। ठीक है, यहाँ तक हम बना लिए। तो अब हम लिखेंगे कि हल माना दिए गए रेखाखंड की लंबाई AB है, जो हम लिख दिए, और AB पर कोई बिंदु C है जो AB को दो बराबर भागों में बांटता है। ठीक है, इसे हम निम्नलिखित रूप से लिख सकते हैं। तो इसे कैसे लिख सकते हैं, तो आप देखिए प्रश्न खुद बोल रहा है कि दो बराबर भागों में बांटना है, दो बराबर भागों में बांटना है। तो AC जो होगा वो बराबर होगा किसके, BC के होगा, क्योंकि AC और BC ये दो बराबर भाग में बटे हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ से हम लिख सकते हैं, चूंकि पहले हमने एक रेखाखंड लिया AB और उसके दो हिस्से किए AC और BC। ठीक है, अब यहाँ से आप देखिए कि AC जो है BC के बराबर ही है, इसलिए हम यहाँ पे BC की जगह में AC लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे कि AB बराबर AC धन AC। क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि BC जो है बराबर है AC के। ठीक, तो अब इसको आप हल करेंगे तो AB बराबर ये क्या हो जाएगा 2AC, और AB का मान कितना दिया है हमको 8x, 2AC। ठीक है, दो को इधर लाएंगे तो क्या होगा, वो 8x की ओर जाके इसको विभाजित कर देगा। तो AC का जो लंबाई है वो कितना मिला हमको, इसको कट रहा है तो कटा देते हैं, 2 एकम 2, 2 चौका 8। तो AC बराबर क्या मिला 4x। ठीक है, और चूंकि AC और BC बराबर हैं, इसलिए BC बराबर भी क्या मिलेगा हमको 4x। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो रेखाखंड है AC यहाँ से यहाँ तक का 4x है और यहाँ से यहाँ तक का 4x है। ठीक है, दो बराबर भाग में बंट गए। तो जो प्रश्न पूछा था कि प्रत्येक भाग की लंबाई कितनी है, ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि रेखाखंड के, अतः रेखाखंड के प्रत्येक
भाग की लंबाई 4x इकाई है। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से हम ऐसे छोटे छोटे प्रश्नों को लॉजिक लगा करके हल कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको जो समझाने का प्रयास किया हूँ आपके समझ में आया हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपको वीडियो को पूरा देखने के लिए। दोस्तों कोशिश कीजिए इस वीडियो को कोई गरीब बच्चे तक पहुंचाने का, ताकि उसको कोई ट्यूशन क्लास जाने का ज़रूरत मत पड़े। ठीक है, तो दोस्तों हम पूरा एग्जाम्पल को हम देखते हुए चलेंगे, क्योंकि एग्जाम्पल से ही समझ में आता है कि बुक के जो क्वेश्चंस हैं वो किस प्रकार से हल होंगे। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।